22/32/1981. Okay. Previous membership in any other court bar association? Supreme Court Bar, Delhi Bar Association. In Supreme Court, which post? No. No. I'm a member there. One Membership. Only membership. No, not. Post, this is not No post. Post only in High Court. You are fresher for that president post. Otherwise, earlier you have Yes, some. yes. I had been the secretary 4 times in Delhi High Court. Okay. Secretary 4 times. 4 times in Delhi High High Court. Court. Okay. On that time, what is your agenda? My agenda is only welfare of the lawyers, Okay. young lawyers, providing them chambers, facilities, and to uplift their standard of living. Lawyers is the only community जिसके पास ना कोई इंश्योरेंस है, ना कोई फैसिलिटी है, मर जाए तो बेचारा सड़कों पे है, परिवार को कोई पूछने वाला नहीं है। मैं ग्राउंड लेवल का आदमी हूँ, मैं कोई एलीट क्लास से बिलोंग नहीं करता, इसलिए सबसे पहली प्रायोरिटी है जो यंग लॉयर जिनके घर में जिनके माँ बाप या कोई भाई बहन या कोई उनके पुरखे वकील नहीं रहे और वो प्रोफेशन ज्वाइन करते हैं तो उनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए। राइट सर एक इसी के क्वेश्चन से कंसर्न है। जब आप सेक्रेटरी पोस्ट पे रहे, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम एंड फोर्थ टाइम, उस टाइम आपने क्या इम्प्रूवमेंट किया? उस पोस्ट पे रहने के बाद जिस पोस्ट के लिए आपने फाइट किया, क्या इम्प्रूवमेंट किया वो सर आप थोड़ा सा बताएं। सबसे पहली इम्प्रूवमेंट ये थी मैक्सिमम चैम्बर्स की कंस्ट्रक्शन हाईकोर्ट प्रेमिसेस में कराई जाए और वो 300-350 चैम्बर हाईकोर्ट में बनवाए। आपके बिहार पर क्या ऐड हुआ उसमें? मैं ये मेरे बिहार पे ये कि हमने ये परस्यू किया गवर्नमेंट को कि 350-400 चैम्बर बनाए जाए। यंग मेंबर्स जिनको चैम्बर में अभी सीनियरिटी लिस्ट नहीं है उनको बैठने की जगह के लिए कंसल्टेशन रूम प्रोवाइड कराया जाए। वेलफेयर स्कीम जिसको एक्सीडेंट इंश्योरेंस वो मैंने लॉन्च की, किसी लॉयर से एक पैसा नहीं लिया, 7.5 लाख रुपए बार एसोसिएशन ने दिए और 7.5 लाख रुपए बार काउंसिल से लिए और सारे लॉयर्स को उसमें इंश्योर कर दिया। बहुत अच्छे। और जितने यंग लॉयर्स प्लेसमेंट, अब जैसे कोई जज का बेटा है उसको तो सारी फर्म्स ले जाती हैं, आपके हमारे बच्चों को कोई रखने को तैयार नहीं है, तो हमने प्लेसमेंट के लिए मैंने वो बनाई कमेटी है और ये कहा कि हम प्लेसमेंट में उनको अप्रोच करेंगे लोगों को कि जनरल लोगों को भी हैं जो आते हैं उनके बच्चों को भी जो लॉयर बन के आते हैं उनको भी प्लेसमेंट दें। बहुत अच्छे। और भी कुछ इसके अलावा जैसे सबसे बड़ी बात की डिग्निटी, लॉयर की डिग्निटी क्या है। हमारे यहाँ हाई कोर्ट्स में, सारी हाई कोर्ट में ले लो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, सब आदमी चंदे कोई दे रहा है, जो इलेक्शन लड़ते हैं चंदे देते हैं। मैंने जिंदगी में आज तक कभी किसी का ना चंदा दिया है ना कुछ, और लॉयर को ये हमेशा शिक्षा दी है कि अगर तुम अपना चंदा भी नहीं दे सकते तो यू हैव नो राइट टू प्रैक्टिस। अगर आप ये सोचो कि आपका चंदा कोई और भरे तो आपको प्रैक्टिस करने का कोई हक नहीं। राइट। अपना चंदा खुद दो और अपनी डिग्निटी बनाओ। सर वन मोर क्वेश्चन कि आप कौन सा अभी ऐसा काम जो दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के लिए अभी तक नहीं हुआ है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होना चाहिए था? सबसे बड़ा काम यह है जो किथ एंड किन जजेस के बच्चे, भतीजे, भाई भतीजा वाद वही जज बन रहे हैं, वही पैनल पे आ रहे हैं, वही स्टैंडिंग काउंसिल बन रहे हैं, वही सारे दुनिया भर के पब्लिक अंडरटेकिंग्स में हैं। मैं चाहता हूं कि इनमें जनरल क्लास के लोग जो हैं उनको मौका दे, जो इंटेलिजेंट लोग हैं उनको लगाएं। सर अब आप मुझे ये बताएं कि जिस पोस्ट के लिए आज आप लड़ रहे हैं, ये कैथन किंग जो आप बता रहे हैं, उस पोस्ट में जाने के बाद आपके पास पूरा राइट आ जाता है जो इसको आप खत्म कर सकें? हाँ, राइट नहीं, सिर्फ राइट ही नहीं आता, जो बार का प्रेसिडेंट होता है उसको ऐसा होना चाहिए वो अपने फायदे के लिए, अपने सीनियर बनने के लिए, अपने जज बनने के लिए नहीं लड़े, वो लड़े वकीलों के वेलफेयर के लिए। तो उसके पास जो पावर है लोगों की पावर से आती है, लॉयर्स की पावर से आती है। उसके पास नेगोशिएशन की पावर बढ़ जाती है गवर्नमेंट के साथ, जुडिशरी के साथ, जजेस के साथ, कि आपको ये काम करना पड़ेगा और नहीं करेंगे तो आपको एक्सपोज करेंगे। ये ठीक है। पर्पस बिहाइंड फाइटिंग कंसर्निंग डिजीनेशन एंड योर एजेंडा, व्हाट इज योर मेन एजेंडा? मेन एजेंडा है मैक्सिमम फैसिलिटीज टू दी जनरल। हो गया। Okay, thank you. May I know 5 names amongst your team group to take feedback of your sincere effort, devotion for your for advocate? हाँ, लिख लें। मिस्टर अशोक सेठी, मिस्टर रवि कुमार अग्रवाल, मिस्टर HC भाटिया, भाटिया, हाँ, और
मिस्टर राजीव बहल, हाँ मिस्टर राजीव बहल और मिस्टर मुकेश आनंद। और सबसे पहले लिख लो मिस्टर राजीव सक्सेना। एक नंबर डाल देना। मैं कर राजीव सक्सेना। थैंक यू सर। और कैन यू व्हाट कैन यू डू फॉर न्यू मेंबर फॉर तैयबुल बोलदियाना, विच टाइप 5 वर्क शुड यू। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।